हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 38 टू 41 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया और अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा इंटीग्रल्स का, तो बहुत अच्छे से आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया अभी तक सारे लेक्चर्स देखे हैं, आप कंटिन्यूअसली देखिए, आप खुद फील करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 38, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रीड कर लेते हैं। देखिए प्रूव द फॉलोइंग एक्सरसाइज 34 टू 39। प्यारे बच्चों प्रीवियस सारे क्वेश्चंस 37 हम फिनिश कर चुके हैं विथ वेल एक्सप्लेन्ड वे, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना है 0 to π/4 टू 10 क्यूब x dx इक्वल्स टू 1 माइनस log 2, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन 38 का। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम है आपके पास 0 to π/4 टू 10 क्यूब x dx, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यही किया था, ठीक है। और हम राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे कि ये इसके इक्वल है। देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं इसको ये लिख सकता हूँ टू इंटीग्रल 0 to π/4 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx, ये लिखा जा सकता है। होपफुली इतना आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब एक चीज़ बताइए, एक फार्मूला आपने पढ़ा 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इसको चेंज करके ये लिखा जा सकता है, देखिए 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिखा जा सकता है। 1 को इधर ले आएंगे, ठीक है। पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 10x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले देखिए 0 to π/4 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to π/4 10x dx, ये किया जा सकता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, देखिए एक एक पोर्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों इसको आप जानते हैं, ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 10x इक्वल्स टू t मान लेते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। प्यारे बच्चों ये चेंज होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt बाय सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिर्फ इस पोर्शन के लिए कर रहे हैं अभी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आएगा, समझेंगे अच्छे से। देखिए पुट कर देते हैं इसमें, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल। प्यारे बच्चों जब ये कर रहे होंगे तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, है कि नहीं। तो लिमिट क्या होंगी, देखिए यहीं पे कर देते हैं क्योंकि दो पार्ट सेपरेटली है, तो जिसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमने रखा x इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों 10 0 क्या होता है, 0 होता है, मतलब प्यारे बच्चों आपके पास निकल के आएगा t इक्वल्स टू 0। फिर प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू π/4 हम पुट कर देते हैं, ठीक है। π/4 क्या होता है 45 डिग्री, 10 45 क्या होता है, t इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों, 0 to 1, ठीक है।
क्योंकि आपने यहाँ चेंज किया और ये लिखा हुआ है आपके पास। देखिए 10x को आपने t माना, बाकी एज इट इज़ छोड़ दीजिए। sec स्क्वायर एक्स, dx को रिप्लेस किया आपने dt के साथ, तो ये हो गया dt बाय sec स्क्वायर एक्स। उसके बाद इधर लिखा हुआ देखिए -2। प्यारे बच्चों 10x क्या होता है? 10x होता है देखिए माइनस लॉग मॉड cos x, ठीक है। और लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स है 0 to π/4। इसमें π/4 ही रहेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हम वेरिएबल इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें कैंसिल होने लायक हैं और जो चीज़ें नहीं कैंसिल होने लायक हैं, देखिए ये हो गया। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ से निकल के आ रहा है देखिए ट्वाइस ऑफ t²/2, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 0 to 1। अब इधर देखिए क्या है, इधर आ रहा है प्यारे बच्चों 2 माइनस लॉग मॉड cos π/4, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस लॉग cos 0, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। यहाँ से क्या निकल के आएगा? ये हो जाएगा, देखिए 2 को बाहर ले लेंगे तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझेंगे, देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से निकल के आया प्यारे बच्चों, आपने t = 1 रख दिया, ठीक है। तो 1 माइनस प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर क्या निकल के आ रहा है? ये हो जाएगा, देखिए माइनस है, ये माइनस ये है, प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 लॉग 1/√2 होता है प्यारे बच्चों cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस लॉग cos 0 कहाँ पे होता है? 1 पे, ये हो गया। और log 1 क्या होता है प्यारे बच्चों? मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए log 1 होता है 0, ठीक है। बहुत अच्छे से ये चीज़ समझते हैं आप। अब देखिए इसके बाद यहाँ से क्या निकला? 1 प्लस प्यारे बच्चों ये है 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं log √2 को लिखा जा सकता है 2 की पावर -1/2, है कि नहीं? अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि log की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि m log n/e = log n की पावर m/e, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हमने चेंज किया प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2 × 1/2 log 2, ठीक है। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल के क्या आएगा? यहाँ से निकल के आ गया प्यारे बच्चों 1 माइनस log 2, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, आंसर। और RHS लिख लीजिए। प्यारे बच्चों कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 39। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन 39 का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 0 to 1 sin इनवर्स x dx, ठीक है, ये है। ये क्या है प्यारे बच्चों? अगेन देखिए LHS है, ठीक है, और हमें LHS से RHS लाना है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तब भी परेशान होने की होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ आइलेट हम क्या करेंगे? देखिए इनवर्स फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, और इनटू 1 कर देंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन g(x) हो जाएगा। मतलब ये टोटल ये कंडीशन हो जाएगी। देखिए फंक्शन को हम बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने के। देखिए साइन इनवर्स x × 1 dx, ठीक है। अब देखिए ये हो गया f(x), ठीक है, और ये हो गया g(x).
इंटीग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए, इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स ओवरऑल डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। समझते हैं, देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स ओवरऑल डी एक्स। ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल, ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से x निकल के आएगा। ठीक है, और ये dx हो जाएगा। होपफुली इतना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे, इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेपरेटली सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखिए इसमें हम लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इस पार्ट को, ये क्या है, ये है x/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ सपोज कर लें अगर यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करने का मतलब देखिए, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो गया -2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, और डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -dt/2x हो जाएगा ना। पुट कर देते हैं, देखिए ये निकल के आएगा यहाँ से, इसको आपने t माना, इंटीग्रेट x/√t। ठीक है, और प्यारे बच्चों माइनस dt/2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये निकल के आएगा -1/2 इंटीग्रल t की पावर 1/2 dt। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए -1/2। ठीक है, t 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नीचे से गया तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, -1/2 + 1, और ये हो जाएगा -1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, समझ गए। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा -1/2, 2 पर जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। -1/2 है। ठीक है, ये हो जाएगा t 1/2। ठीक है, 2 1 जा 2, -1 1/2 निकल के आएगा। प्यारे बच्चों, ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 2/2 ये हो जाएगा सिर्फ माइनस t की पावर 1/2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, इसमें लिमिट्स हमें अप्लाई करनी है, कर देंगे बहुत इजीली। देखिए ओवरऑल क्या हो गया, फंक्शन चेंज होके, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए ओवरऑल हो गया ये x साइन इनवर्स x। ठीक है, 0 to 1 इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए प्यारे बच्चों हमने t माना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। पहले इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0। तो प्यारे बच्चों 0 तो आप समझ ही रहे हो, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, साइन कहाँ पे 1 होता है, साइन π/2 पे होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, इसका सल्यूशन आ गया आपका π/2, सिर्फ इस पार्ट का। देखिए इस पार्ट का। ठीक है, इस पार्ट का सल्यूशन कैसे आएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं मार्कर चलिए ब्लैक ही रखता हूँ। ये हो जाएगा t की पावर
1/2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है प्यारे बच्चों, देखिए ये है 0 से 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी हम ले रहे थे, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। टी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं पहले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से 1, प्यारे बच्चों सबसे पहले 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 की पावर 1/2, ठीक है। ये स्क्वायर है, कोई बात नहीं, 1 ही निकल के आएगा, माइनस प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 0, ठीक है, की पावर 1/2, यही निकल के आता है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये तो 0 हो गया, 0 अंडर रूट, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस √1, ये निकल के आएगा। मतलब ओवरऑल जब आप कंबाइंड कर रहे होंगे इस कंडीशन को और इस कंडीशन को, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए π/2 माइनस √1, ये निकल के आएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू जानते हैं, आप जानते हैं कि f(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आप इसको लेंगे, देखिए π/2 माइनस 1, और यही है प्यारे बच्चों आपका सल्यूशन, ठीक है। देखिए RHS के बराबर आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों ये था सिस्टमैटिक वे इस प्रॉब्लम को समझने का, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे ब्रेक किया अपने सॉल्व करने के अकॉर्डिंग कि आपको कन्वीनियंट पड़े प्रॉब्लम समझने में। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 40, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ये रिवाइज करवा देगा। प्यारे बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ा, देखिए सबसे पहले इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर 2 - 3x dx एज अ लिमिट ऑफ सम। प्यारे बच्चों लिमिट ऑफ सम पहला टॉपिक था डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन 40 का। प्यारे बच्चों जब मैंने लिमिट ऑफ ए सम आपको बताया तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, a to b f(x) dx इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f(a) प्लस f(a) प्लस h प्लस f(a) प्लस 2h प्लस f(a) प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ समझेंगे, देखिए आप जानते हैं कि a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू है 0, ठीक है, और b इक्वल्स टू क्या है 1 है, ठीक है। तो NH इक्वल्स टू क्या होगा प्यारे बच्चों, b माइनस a, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, ठीक। इतना आप समझते हैं, इतना समझते हैं तो समझ लीजिए सब कुछ समझते हैं। अब देखिए फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन आपको गिवन है, देखिए फंक्शन की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों में, फंक्शन है देखिए e की पावर 2 - 3x, ठीक है। अब क्या करना है हमको अंदर की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले f(a) को गौर करिए आप, f(a), ठीक है। f(a) क्या है, a क्या है प्यारे बच्चों 0, तो ये हो जाएगा f(0), मतलब इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये निकल के आएगा e की पावर 2, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट टर्म f(a) प्लस h, ठीक है। अगेन क्या होगा, a 0 हो जाएगा तो f(h) निकल के आएगा, मतलब ये हो जाएगा e की पावर 2 - 3h, ठीक है। फिर देखिए f(a) प्लस 2h, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f(2h) इक्वल्स टू e की पावर 2 - 6h हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए f(a) प्लस 3h, मतलब f(3h) इक्वल्स टू e 2 - 9h हो गया, ठीक है। अब देखिए f(a) प्लस n-1 इंटू h इक्वल्स टू a 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए f(n-1 इंटू h), ठीक है, इक्वल्स टू e की पावर 2 - 3 n-1 इंटू h, यही निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चे सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए कहाँ से कहाँ तक प्रॉब्लम क्या है हमारा, 0 to 1 e की पावर 2 - 3x dx
इक्वल्स टू प्यारे बच्चों लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h देखिए f ऑफ a क्या निकल के आया e की पावर 2, ठीक है, प्लस ये क्या है प्यारे बच्चों f ऑफ a प्लस h, देखिए e की पावर 2 माइनस 3h, ठीक है, प्लस e की पावर 2 माइनस 6h प्लस e की पावर 2 माइनस 9h प्लस e की पावर 2 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू h, यही है। होपफुली इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0। प्यारे बच्चों इस टोटल से मैं e की पावर 2 और e स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, मतलब ये लिख सकता हूँ, देखिए h इंटू ई की पावर 2, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, देखिए 1 प्लस ई की पावर माइनस 3h प्लस ई की पावर माइनस 6h प्लस ई की पावर माइनस 9h प्लस प्यारे बच्चों ई की पावर माइनस 3 n माइनस 1 इंटू h, यही रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ आप कॉमन रेशो जीपी सीरीज से जानते हैं, ठीक है, देखिए कि r इक्वल्स टू b बाई ए होता है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म। और प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूले इससे 2 निकल के आते हैं, कब, देखिए जब r लेस देन 1 होता है तो अलग होता है और जब r ग्रेटर देन होता है तो अलग होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको चेक करते हैं, देखिए e की पावर माइनस 3h बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है देखिए 1 बाय e की पावर 3h। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितना ये बड़ा होता चला जाएगा उतना ये टोटल वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों छोटी होगी इसका मतलब कॉमन रेशो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और लेस देन 1 होने के लिए प्यारे बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, ये होता है देखिए a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर, यही होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हमें लिखना है, लिख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ई स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखिए a क्या है, 1 है फर्स्ट टर्म, प्यारे बच्चों 1 माइनस r क्या है यहाँ पे e की पावर माइनस 3h की पावर n बाय 1 माइनस e की पावर माइनस 3h, ये लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों एक कंडीशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स अगर हो तो ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस टोटल को आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कैसे देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं अगर डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों ये h ले आऊँ बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें चेंज करना है मुझे, मतलब मैं इसको ये कर दूँ, देखिए -3 का मल्टीप्लाई डिवाइड और -3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस माइनस को हटा के, ठीक है, अभी देखिए अब एक स्टेप मैं पूरा लिख देता हूँ और ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ई स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस ई की पावर माइनस 3nh, ठीक है, बाय, प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा मैं उधर कर देता हूँ, ठीक है, माइनस 3h। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हो रहा है प्यारे बच्चों देखिए ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 3h माइनस 1 बाय माइनस 3h। अब देखिए ये कंडीशन निकल के आ गई ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो प्यारे बच्चों ये डिनोमिनेटर वाली टर्म इंटू 3 को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों ये डिनोमिनेटर वाली टर्म -3, ये टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 के बराबर हो जाएगा ना। ये आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास बच रहा है, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 3nh, ठीक है। आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लिमिट हटाएंगे और इस nh की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, ठीक है। देखिए ये हो गया फाइनली, यहाँ पे ये हो जाएगा e की पावर 2/3, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर -3 इंटू nh 1, ठीक है, समझ गए आप, 1 ही होगा तो -3 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए e² बाई 3
1 माइनस 1 बाय ई की पावर 3, ये हो जाएगा देखिए ई स्क्वायर बाय 3, ठीक है, ई क्यूब माइनस 1 बाय ई की पावर 3। प्यारे बच्चों इसके साथ ये कैंसिल होगा, देखिए इसके साथ, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा देखिए 1/3, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई की पावर -1, ठीक है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन नंबर 40 का कंप्लीट सोल्यूशन है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इन केस नहीं आया प्यारे बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों यह आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर 41 to 44। प्यारे बच्चों 41 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है 1 बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। सोल्यूशन 41 का प्यारे बच्चों प्रॉब्लम है, देखिए इंटीग्रेट करना है डी एक्स बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं देखिए डी एक्स बाय ई की पावर एक्स प्लस 1 बाय ई की पावर एक्स, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेट ई की पावर एक्स बाय ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ सपोज कर लेते हैं। देखिए लेट e की पावर x इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको दोनों तरफ, ये हो जाएगा e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। प्यारे बच्चों जब dx को आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt बाय e की पावर x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेट ई की पावर x, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, dx को रिप्लेस कर रहे हैं देखिए dt बाय ई की पावर x, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों, देखिए इंटीग्रेट dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया देखिए tan इनवर्स t के बराबर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c लगा लीजिए क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए tan इनवर्स t की वैल्यू क्या मानी है आपने, e की पावर x, ठीक है, e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब ऑप्शन चेक करिए और मार्क कर दीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।